हेलो, वेलकम टू लाइटबूम क्लास स्टूडेंट्स। तो हमारा जो न्यू चैप्टर है यहाँ पे जो मैं लेके आया हूँ दैट इज़ द सर्कल्स चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाइन्थ क्लास में भी आपने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को कवर किया है कि जिसके अंदर हमारे कॉर्ड होता था, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर सेगमेंट होता था, सेक्टर्स होते थे। तो यहाँ पे जो एक नया कॉन्सेप्ट हमारे साथ है सर्कल्स चैप्टर के अंदर, वो है हमारा यहाँ पे टेंजेंट, जो कि यूज़ होगा। मैं पूरी थ्योरी बताने वाला हूँ यहाँ पे, केयरफुली ध्यान से सुनिएगा, आप कुछ भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ट्रिकी भी पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में भी इसके क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो सर्कल चैप्टर है, यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा हुआ है। उसके बाद इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले पॉइंट जो है, यहाँ पे कॉर्ड वगैरह डिस्कस नहीं करेगा जैसे 9th क्लास में आपको किया था। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। मैं फर्दर जो क्वेश्चन लूंगा उसके अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी यूज होगी 9th क्लास की, तो मैं उसको भी बताऊंगा। पर यहाँ पे हम लोग थ्योरी पे चलते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो हम लोग जो है किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड साइड बाय साइड हम उसको पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है इसकी डेफिनेशन, फिर टेंजेंट एंड टेंजेंट पॉइंट्स, थ्योरम्स, और यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है सीकेंट क्या होता है, ये भी यहाँ पे बताया है मैंने, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सीकेंट पे भी कई बार क्वेश्चन पूछता है, और वो मेनली एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस में बहुत वो रहता है कि आपसे जैसे भी मिस हो गया कुछ भी कॉन्सेप्ट, या सीकेंट नहीं पता, या फिर सीकेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द टेंजेंट, तो आपसे वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो बिल्कुल मत इसके अंदर आप कोई भी कॉन्सेप्ट मिस करें। और आइए देखते हैं सारे कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले सर्कल्स के अंदर जो है वो क्या है कि टेंजेंट एंड टेंजेंट पॉइंट। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर टेंजेंट एंड टेंजेंट पॉइंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है टेंजेंट पॉइंट की। तो आप देख रहे हैं गाइस कि यहाँ पे एक सर्कल है, और सर्कल को टच करते हुए एक लाइन यहाँ पे जा रही है, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है, दैट इज पी और क्यू। पी क्यू यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, और वो टच कहाँ पे कर रही है सर्कल को, दैट इज एट द ए पॉइंट। तो ओनली वन कॉमन पॉइंट ए बिटवीन सर्कल एंड लाइन पी क्यू। तो ये जो पी क्यू है और ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, हमेशा सर्कल का सेंटर ओ ही होता है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं हम कि ए पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है। सो इस लाइन को जो केवल एक पॉइंट पे सर्कल को टच करती है उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे टेंजेंट कहते हैं। ये हमारी जो लाइन है पी क्यू, ये क्या हो जाती है यहाँ पे, टेंजेंट हो जाती है। तो एक ही पॉइंट पर टच करेगी, एंड दिस पॉइंट ए इज लाइंग ऑन द सर्कल। ये ए पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई करेगा, इसका मतलब इसके सरकमफ्रेंस पे होएगा। और वहां से क्या होगा कि जिस तरह से एकदम टच करते हुए, जस्ट लाइक दिस पेन इज टचिंग माई स्किन, ऐसे टच करते हुए यहाँ पे क्या होगा कि वो लाइन पास होगी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टेंजेंट कहते हैं। उसके बाद टेंजेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, क्वेश्चंस में भी यूज होंगे। और कई बार वो ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है क्वेश्चन भी पूछता है ऐसे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो देखते हैं। ये कह रहे हैं देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के इनसाइड होएगा, जैसे यहाँ पे पी पॉइंट लिया हुआ है, पी पॉइंट कहाँ पे, सर्कल के अंदर है, तो उस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट पास नहीं होगी। अगर उस पॉइंट से टेंजेंट लाइंस पास हो रही हैं, सो दीज लाइंस जो भी मैंने लाइन ड्रॉ की है पॉइंट पी जो अंदर है, आर नॉट टेंजेंट, ये टेंजेंट नहीं होंगी। बिकॉज टेंजेंट क्या करनी चाहिए, ये आप याद रखिएगा, टेंजेंट फॉर टी एंड दिस टेंजेंट मस्ट टच ओनली। टी फॉर टेंजेंट एंड टी फॉर टचिंग, इसका मतलब वो टेंजेंट केवल क्या करेगी, आउटसाइड को टच करेगी, वो अंदर नहीं आएगी सर्कमफ्रेंस को तोड़ करके। तो इसीलिए ऐसी लाइंस जो होंगी वो टेंजेंट नहीं होंगी। नंबर 2 पॉइंट, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल, वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। कोई भी सर्कल पे आप पॉइंट ले लीजिए, जैसे पी पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास हो सकती है, ऐसा क्यों। जैसे मान लीजिए सर्कल है और यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिया P, और इस पॉइंट से P से मैंने ये टेंजेंट यहाँ पे पास कर दी। तो अब आप देखेंगे इस P पॉइंट से अगर मैं कोई और टेंजेंट पास कराने की कोशिश करूंगा जैसे ये, तो आपने देखा कि ये टेंजेंट नहीं रही, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इस सर्कल को कट कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू अवर पॉइंट 1, अगर सर्कल को कोई लाइन कट करती है तो वो टेंजेंट नहीं होती है। तो सेकंड पॉइंट इज व्हाट, कि एक पॉइंट से केवल क्या होगा, एक ही टेंजेंट पास होगी, कोई और टेंजेंट पास नहीं होगी। नंबर 3, देयर इज एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। ये थ्योरम क्या कहती है, ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट ये कहता है कि किसी एक पॉइंट से, जैसे P पॉइंट यहाँ पे हम ले रहे हैं और T1 और T2 पॉइंट हमने सर्कल के दोनों तरफ लिए हुए हैं, तो एक पॉइंट से केवल 2 ही टेंजेंट पास हो सकती है। अगर आप तीसरी टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, जैसे मान लीजिए ये आपने पॉइंट लिया और इससे 2 टेंजेंट पास कर दी, अब आप यहाँ इस पॉइंट से कोई और टेंजेंट पास,
तो वो टेंजेंट नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, वो आगे हम देखेंगे क्या बनती है, दैट्स कॉल्ड सीकेंट। पर आप इतना समझ ले कि वो तीसरी लाइन यहाँ से ड्रॉ नहीं हो सकती। तो ओनली एग्जैक्टली टू लाइन्स और टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल पास थ्रू एट द सर्कल। हमारे पास जो है वो सर्कल पे दो ही पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन पे दो टेंजेंट्स यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। और ये दोनों टेंजेंट्स आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। इट का मतलब कि PT1 किसके इक्वल होगा, PT2 के। हम आगे भी देखेंगे इसको। अब जो डेफिनेशन है सर्किल की वो तो सभी पढ़ता है, मैं यहाँ पे उस चीज़ को नहीं ले रहा हूँ, बस ये मैंने केवल डिपिक्शन के लिए लिखी हुई है कि सेंटर होता है, सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे हमें क्या होता है, मार्क होता है। हमारा जो मेन पॉइंट है 10th क्लास में, दैट इज द थ्योरम्स, एंड लास्ट पॉइंट वी विल टेक एज द सीकेंट। थ्योरम्स पे चलते हैं। थ्योरम्स क्या कह रही है, थ्योरम्स कह रही है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्किल है सेंटर O और ये सेंटर है इसका, और ये यहाँ पे क्या जा रही है, P पॉइंट से y x जो है वो क्या है यहाँ पे, वो टेंजेंट है। तो जब भी आप सेंटर से क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करने पे क्या होगा कि वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के। यानी कि अगर ये सर्किल है और आपने सपोज कीजिए इस तरह से टेंजेंट ली हुई है, तो सेंटर से इस पे जो भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कैसी होगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री होगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी टेंजेंट आपने ड्रॉ की हैं वो क्या है यहाँ पे इस तरह से वो 90 डिग्री, यहाँ पे अगर सेंटर से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे तो वो 90 डिग्री होगी, और सेंटर से लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो कितनी होगी, 90 डिग्री। इसका मतलब टेंजेंट पे सर्कल के सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ की जाएगी परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कैसी होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। लेकिन एक बात इसमें याद रखें आप कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ही होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये सर्किल है और आपने ये पॉइंट ले लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आप कहें कि सर मैंने तो यहाँ से ड्रॉ किया है और ये 90 डिग्री नहीं है, नहीं होगी, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखें। इसके बाद वो कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। मैंने यहाँ पे भी बताया आपको कि एक पॉइंट से जब भी आप सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों के दोनों, यानी कि जो PO है वो किसके इक्वल होगी, PR के इक्वल होगी। तो दोनों टेंजेंट्स आपस में कैसी होंगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे इक्वल होंगी एक्सटर्नल पॉइंट से। उसके बाद आते हैं हम सीकेंट पे। सीकेंट वो लाइन होती है जो टेंजेंट से थोड़ा अंदर आ जाती है। इसका मतलब सीकेंट वो लाइन है जो सर्किल को दो पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है। जैसे P और Q पॉइंट पे यहाँ पे क्या कर रही है, लाइन कट कर रही है। तो टू कॉमन पॉइंट्स बिटवीन लाइन PQ एंड सर्किल। तो मतलब कहने का यहाँ पे सिंपल यही है कि उसके वो क्या होंगे, उसका कोई एक पॉइंट नहीं होगा सर्किल को टच करने का, अदरवाइज वो टेंजेंट हो जाएगी। और अगर यहाँ पे सर्किल को वो दो जगह टच कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो सीकेंट है, यानी कि एक लाइन जो कि क्या है, जो सर्किल को कट करती है। तो सीकेंट का मतलब होता है कट सर्किल, द लाइन कट सर्किल इन टू पॉइंट्स। वो दो पॉइंट्स पे क्या करती है, सर्किल को कट करती है या इंटरसेक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप इतना ध्यान रखें कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करेगी। उसके बाद एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट जा सकती है। दूसरा, एक्सटर्नल पॉइंट से केवल दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल पे। उसके बाद तीसरा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस से या सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तीसरा पॉइंट की जो एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट्स बनाएंगे वो आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और उसके बाद जो लाइन कट करेगी उसको क्या बोलेंगे, हम लोग सीकेंट बोलेंगे। वो दो कितने पॉइंट पे कट करेगी, दो पॉइंट पे सर्किल को कट करेगी। तो आई होप कि आप लोगों के इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी कवर हुई होगी, आपको सक्सेसफुली समझ में आया होगा। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। मैं नेक्स्ट स्लाइड में देना चाह रहा हूँ।